कौन है वहाँ? अर्जुन भेड़िए को अपने पास आता देख उठ खड़ा होता है। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो ये एक झपट्टे में मेरा खेल खत्म कर देगा। कि तभी अर्जुन की नजर उसके पांव पर पड़ जाती है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करिए। हे प्रभु रक्षा करो। कुछ नहीं किया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। इस भेड़िए ने मुझे ऐसे क्यों देखा? अर्जुन वापस अपने घर लौट आता है। अर्जुन चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचता रहता है। तभी अर्जुन की माँ अंदर आती है। अरे अर्जुन, आ भी गया तू? हाँ माँ, बस अभी आया कुछ देर पहले। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, आज ना जब मैं तालाब में नहा रहा था ना, तो वहां एक भेड़िया आ गया था, पर उसने मुझे कुछ नहीं किया माँ। कमबख्त भेड़िए, पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है हमें। पहले तेरे पापा को मुझसे छीना, पर अब तेरे पीछे पड़ गया। वही पूछना है माँ कि पिताजी के साथ क्या हुआ था। वो उस दिन शिकार करने के लिए अपना तीर कमान लेकर जंगल चले गए। मैंने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन मुझसे बोले कि आज तो खरगोश या एक मोटा सा जंगली बकरा खाने का मन है, तो मुझे जाने दे। बस चले गए। मुझे तो बस खबर आई कि उन्हें किसी भेड़िए ने खा लिया और अब फिर से मेरे बच्चे को मुझसे लेने आ गया। माँ, अरे कहीं नहीं जा रहा मैं। अरे तुम आओ और आराम से सो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। अर्जुन अपनी माँ को उनके कमरे में लिटाकर वापस आ जाता है और वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। अपने पिता के बारे में वो सोचने लगता है। वो अलमारी में से एक एल्बम निकालता है और उसे मुस्कुराकर पलट पलट कर देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो वही नाखून है जो उस भेड़िए के पाँव में था। तभी ऊपर देखकर उस तावीज के बारे में कुछ बातें याद करने लगता है। अर्जुन 5 साल का है और अपने पापा की गोद में बैठा है। पापा, ये क्या है? ये नाखून? अरे ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये शेर का नाखून है रे। मैंने जब पहली बार शेर का शिकार किया था ना, तो मैं बड़ा खुश हुआ था। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने उसका एक नाखून तोड़कर अपने गले में टांग लिया। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पिताजी कितने स्ट्रांग थे। वो नाखून तो शेर का था, फिर उस भेड़िए के पैर में कैसे आया? अर्जुन थोड़ी देर तक वहीं बैठा कुछ सोचता रहता है। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है कि तभी गांव का सरपंच उसे मिल जाता है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम बेटा। और सुनाओ अर्जुन बेटा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बस ऐसे ही जंगल की तरफ जा रहा था। ओहो, क्या काम आ गया भाई? बस एक भेड़िया है, उसी को ढूंढने जा रहा हूं। भेड़िए को? अरे तेरा भी वैसे ही मरने का इरादा है क्या भाई? अरे मुझे कुछ नहीं कहेगा वो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आप उस भेड़िए के बारे में जानते हो जिसने मेरे पिताजी को खाया? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। तो उस दिन के बाद कोई हादसा हुआ इस तरीके का इस गांव में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ फिर बेटा। अच्छा ठीक है सरपंच जी, चलता हूं, नमस्कार। अर्जुन अब जंगल के अंदर पहुंचकर फिर उसी तालाब के आसपास उस भेड़िए की खोज शुरू कर देता है। कमाल है, सिर्फ मेरे पिताजी का शिकार है, पर गांव के तो रोज न जाने कितने लोग आते होंगे इस जंगल में, फिर और किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? अर्जुन काफी देर तक उस भेड़िए को ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराई में चला जाता है। जाते जाते तभी उसका पांव एक कछुए पर जा पड़ता है। क्या कर रहा है? देख के चल। अर्जुन एकदम से डरकर पीछे हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये आवाज कहां से आई? अबे चील है क्या जो आसमान में देख रहा है? नीचे देख। एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश्वर, उनकी पत्नी विमला रहा करते थे। उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था गुड्डू।
गुड्डू बचपन से ही होशियार था। उनके घर में कुत्ता भी था। एक दिन जब गुड्डू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ब्राउनी दिखा। अरे ब्राउनी, तू मुझे लेने आया है क्या? चल पकड़ पकड़, जो जीतेगा उसे ये बिस्किट मिलेगा। दोनों घर की तरफ भागने लगे। तू फिर से जीत गया। चल, माँ बुला रही है, जल्दी चल। ठीक है, देता हूँ, ये ले। लेकिन हम आधा आधा करेंगे, ठीक है? गुड्डू जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बुआ आई हुई है। वो बोला, बुआ। अरे गुड्डू, कितना बड़ा हो गया। मैंने सुना है तू बहुत होशियार हो गया है। हाँ बुआ, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। माँ, अब जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। भाभी, भूख तो मुझे भी लगी है, मेरे लिए भी खाना ले आओ। आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सबने खाना खाया। गुड्डू ने जल्दी खाना खत्म किया और खेलने चला गया। मैं चला माँ। दोनों बाहर चले गए। शाम को दोनों घर लौटे। बेटा गुड्डू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आगे की पढ़ाई के लिए बुआ के साथ शहर जाओगे। क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहां गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियां में उसे मिलने आना। तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। रात को गुड्डू ब्राउनी के साथ सोया। मेरे भाई, पापा कह रहे हैं कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता और माँ पापा को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जब कल चला जाऊंगा, सुन, तू मुझे कॉल करेगा, लेकिन तुझे तो फोन करना भी नहीं आता। लेकिन तुम माँ को बोल देना, वो तुझसे मेरी बात करा देगी। तेरा कभी मन करे तो मुझे मिलने आ जाना, ठीक है? मेरे जाने के बाद तू कुछ दोस्त बना लेना, तू अकेला बोर हो जाएगा। मैं भी वहां नए दोस्त बना लूंगा। अगली सुबह गुड्डू रोते रोते बुआ के साथ शहर चला गया। गुड्डू हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद गुड्डू का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन, आज ही कितने साल बीत गए अपने बेटे से मिले। आप उसे कहो ना, वो यहाँ आए हमसे मिलने। ठीक है, उसे कॉल करता हूँ। कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उससे मिलने यहाँ आए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद गुड्डू बिना बताए शाम को घर पहुंच गया। तूने यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। बड़ा हो गया मेरा बेटा। आने से पहले बताया नहीं, हम तुझे लेने ही आ जाते। अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता? कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। चल, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अचानक उनके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। अरे कोई रोको उसे, जाने मत दो भाई। खाना खाते वक्त गुड्डू अपनी माँ